भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रही है। पिछले 8 दशकों में वायुसेना देश पर किसी भी खतरे को विफल करने में तकनीकी रूप से विकसित और मजबूत हुई है। वायु क्षेत्र की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में देश के लोगों को सहायता पहुंचाने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वायुसेना के स्थापना दिवस पर परंपरा अनुसार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज वायुसेना दिवस परेड और अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। समारोह में गणमान्य हस्तियां और वायुसेना के पूर्व कर्मी भी शामिल हुए। नंबर 2 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रही हैं स्क्वाड्रन लीडर विनीता गंझू। नंबर 4 स्क्वाड्रन का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर अंकित सैनी के हाथों में है। नंबर 2 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रही हैं स्क्वाड्रन लीडर विनीता गंझू। और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने पिछले 1 साल के दौरान भारतीय वायुसेना के काम की सराहना की। उन्होंने लद्दाख में त्वरित तैनाती और कोरोना के समय राहत अभियान का जिक्र भी किया। हवाई क्षेत्र की रक्षा करता है और यहां इस समय परेड फॉर्मेशन, संयम, The year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. Our efforts in completing all COVID-related tasks was also a major achievement in support of the national effort. Your accomplishments have been impressive, and you have helped achieve significant progress in many areas. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठा रही है। Celebrations, Atmanirbhar Evam Saksham is most apt, since with the ongoing acquisition of a high percentage of made in India platforms, weapons and combat systems, the Indian Air Force stands today on the threshold of an era which will define its stature as a potent strategic aerospace power. The Indian Air Force has been at the vanguard of indigenization in domestic aerospace sector, and due to concerted efforts at all levels, a large number of low-tech, low-cost and high-volume spares have been indigenized across all fleets. The need of the hour is to reassess and realign with emerging trends in order to gain from ongoing efforts towards greater self-reliance in high-tech items. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर ट्वीट कर कहा, वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं, दिग्गजों और उनके परिवारों को बधाई। राष्ट्र को भारतीय वायुसेना पर गर्व है, जिसने शांति और युद्ध के दौरान बार-बार अपनी क्षमता और सामर्थ्य का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय वायुसेना अपनी इस उत्कृष्टता को आगे भी बनाए रखेगी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय वायुसेना दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा, 89वें वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और आप सभी के परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की सीमाओं की रक्षा हो या महामारी के दौरान दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति, भारतीय वायुसेना ने अपने आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम को सदा चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वायुसेना दिवस पर हमारे वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और दक्षता का पर्याय है। उन्होंने चुनौतियों के समय देश की रक्षा कर और अपनी मानवीय भावना से खुद को प्रतिष्ठित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा, इस अदम्य बल की 89वीं वर्षगांठ पर सभी भारतीय वायुसेना के जवानों, उनके परिवारों को बधाई। चुनौतियों का पूरी तत्परता के साथ सामना करने और राष्ट्र की सेवा में दृढ़ रहने के लिए हमें अपने वायु सैनिकों पर गर्व है।
तो आज 89वां वायुसेना दिवस और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, जैसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मौके पर चाहे युद्ध हो या शांति, हमारे वायु योद्धा जो हैं वो देश के साथ खड़े हुए हैं, देश का मान बढ़ाया है और अब तकनीक जैसे जुड़ती जा रही है तो वायुसेना और भी मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल रजनी, देखिए खास तौर पर एयरफोर्स की बात करें, जिस तरह से वायुसेना प्रमुख ने आज कहा कि जब भी वायुसेना को देश को वायुसेना की जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने आगे बढ़कर जो जरूरत है उसको पूरा किया। खासतौर पर एलएसी की बात करें, एलएसी पे जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट रहा और कोविड की बात करें, कोविड में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपना एक अहम रोल निभाया है, उन सब की बात की गई। और लगातार जिस तरीके से भारतीय वायुसेना लगातार आगे बढ़ रही है मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें, खासतौर से अगर रजनी इस समय हम सरकार के प्रयासों की बात करें कि जिस तरीके से जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो और टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरीके से भारतीय जो सरकार है वो वायुसेना की जरूरतों के लिहाज से आगे बढ़ती जा रही है, तो वो अपने आप में खासा अहम है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज वायुसेना ने जो अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जिस तरीके से पूरे देश के सामने मुजाहरा किया है, पूरी तरह से जो एयर डिस्प्ले दिखाया गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ था। ये पूरी तरह से जो भारतीय वायुसेना है उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि अगर जरूरत पड़ती है, कोई भी हमारी तरफ अगर आंख उठाने की कोशिश करता है तो भारतीय वायुसेना माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो आज पूरी दुनिया के सामने अपनी जो रक्षा तैयारियां हैं उनको पेश किया। और हमारे जो खास तौर पर पायलट की बात कर रहे हैं या जो एयरमैन की बात कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वर्ल्ड क्लास है। किसी भी परिस्थिति में एक बात करें कि बेहतरीन परिस्थितियों में हमने इन सबसे निपटने की कोशिश की, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन रहा है। और इसी बात जो सभी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने माना है। और आज जो भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने भी साफ तौर पर इस चीज को माना है कि न केवल कोविड की अगर बात करें, जब भी जरूरत पड़ी, खासतौर पर अगर लद्दाख में स्टैंड ऑफ की बात की जाए, उस समय जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने तेजी से जो डिप्लॉयमेंट किया, फ्रंट लाइन पे जो हमारे असर्ट थे, हमारे जो आर्म एम्यूनिशन थे, फ्रंट लाइन पे हमारे ट्रूप्स थे, उनको बहुत तेजी से पहुंचाया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बिल्कुल सुधीर, अगर कहें थल सेना हमारी भारत के, हमारे देश के मजबूत पैर हैं जो जमीन पर जमे हुए हैं और देश को सुरक्षा दे रहे हैं, तो वायुसेना हमारी आंखें हैं जो आकाश से दुश्मन पर नजर रखे हुए है। और जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे चुनौती पड़ोस में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वायुसेना की सक्षमता और उसकी अपनी चुनौतियां भी बढ़ी हैं जिस पर वो खरी उतर रही है। बिल्कुल अजीत, देखिए टू फ्रंट वॉर की बात की जा रही है लगातार। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें और ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, नॉर्दर्न सेक्टर की खासतौर पर बात करें, चाइना और पाकिस्तान की दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर को लेके पूरी तरह से जाहिर कर चुकी है कि जो टू फ्रंट वॉर को लेके वो पूरी तरह से तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना जो है वो पूरी तरह से टू फ्रंट जो वॉर है उसको लेकर बिल्कुल निपट सकती है। तो ये अपने आप में खासी चीज है। और जिस तरीके से आपने कहा कि न केवल थल सेना अगर जमीन पे युद्ध लड़ती है और वायुसेना जो है वो आसमान में अपनी सामर्थ्य है वो दिखाती है, भारतीय वायुसेना भारतीय सेना अगर हम कहें ट्राई सर्विसेज जो है मॉडर्नाइजेशन को लेकर रजनी आगे बढ़ रही है। और थिएटर कमांड को लेकर बहुत तेजी से सरकार में जो है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो तीनों सेनाएं हैं इंटीग्रेटेड तरीके से आखिर किस तरीके से बेहतर आगे बढ़ सकती हैं। तो भविष्य में जो थिएटर कमांड है उन सब चीजों को लेकर भारतीय वायुसेना आगे बढ़ेगी, जिससे कि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है किसी खतरे से निपटने की, तो तीनों सेनाओं के जो असेट्स हैं उनको किस तरीके से मोबिलाइज बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके, इन सब चीजों को मॉडर्नाइजेशन को लेकर खास तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जो सरकार है जो ट्राई सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो नई चुनौतियों के बावजूद आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है भारतीय वायुसेना। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चीनी पीएलए सैनिकों के 2 हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश के बुमला और यागस्ते के बीच एलएसी के भारतीय हिस्से में बंकरों में घुसने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश से जुड़ी खबर पर सेना ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कुछ वेब पोर्टल्स की रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए सेना के सूत्रों ने कहा है कि चीनी सैनिकों को हिरासत में नहीं लिया गया था। सेना के सूत्रों ने आज साफ किया कि ये पीएलए और हमारी सेनाओं की बैठक का मामला था, जो कभी कभी होता है क्योंकि दोनों एलएसी की अपनी मान्यता के मुताबिक गश्त करते हैं। इसमें मौजूदा तंत्र और प्रोटोकॉल द्वारा स्थिति का समाधान किया गया था। सेना के सूत्रों ने रक्षा तंत्र को किसी भी तरह से नुकसान से इनकार किया है।
आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज अपनी मुंबई यात्रा के दूसरे दिन कुछ प्रमुख स्टूडियो का दौरा किया। अपूर्व चंद्रा ने मुंबई के मशहूर फेमस फिल्म स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने वीएफएक्स उद्योग में तकनीकी प्रगति को समझने के लिए स्टूडियो के अधिकारियों और तकनीशियनों के साथ बातचीत भी की। भारत में गेमिंग उद्योग आने वाले वक्त में $1 अरब का उद्योग बनने जा रहा है। गेमिंग उद्योग में विभिन्न प्रवृत्तियों को समझने के लिए सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज गेमिंग उद्योग से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। अपूर्व चंद्रा ने आज फायस्को इंटरैक्टिव गेम डेवलपमेंट स्टूडियो का दौरा किया। फायस्को इंटरैक्टिव मुंबई स्थित हाइपर कैजुअल गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है। क्रेजी लैब स्टूडियो शीर्ष 3